Good morning all the students of class 8th. This is Dinesh Chhadaudia and I welcome to all in my YouTube channel The Exam Toppers. Yes my dear students, जैसे कि आपको पता है कि हम जो सीरीज़ कर रहे हैं, जो हमारी लिटरेचर है इट सो हैपन और सप्लीमेंट्री रीडर जो हमारी चैप्टर्स बुक है उसके चैप्टर्स चल रहे हैं और ये जो चैप्टर है हमारा 6th नंबर का है और 6th नंबर का जो चैप्टर है हमारा ये कौन सा है, द फाइट. And this chapter is divided into two parts, and in the previous video first part we had completed already, and in this video we are going to start second part of this chapter. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या हुआ है. एक पर्सन है जो मेन कैरेक्टर है रणजी, वो एक पूल के अंदर बिल्कुल ठंड, मतलब कि जो वहाँ का मौसम है वो कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, हाइट ऑफ द समर है. और वहाँ पर वो एक फॉरेस्ट के अंदर जाता है और फॉरेस्ट में उसको एक पूल दिखाई देता है और उस पूल के अंदर वो स्विमिंग करता है. एक अदर बॉय सामने आता है जिसका नाम क्या है वो हमें अभी पता नहीं है. क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको आपको बताएंगे. और इसके अलावा दोनों में फ़ाइट होती है. एक अपने आप को फाइटर बोल रहा है, दूसरा अपने आप को वॉरियर बोल रहा है. और एक दिन की फाइट में कोई रिजल्ट नहीं आया है, ना तो कोई जीता है और ना ही कोई हारा है. अब इस वीडियो में क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज हियर. But before starting the second part of the chapter, we had some key points. The next day, two claimants face each other across the pool. अगले दिन पूल के पास में दोनों ही मिलते हैं. एक इस साइड खड़ा है और दूसरा दूसरी साइड खड़ा है. They throw challenges and counter challenges to at each other. दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, काउंटर चैलेंज. वो उधर से बोल रहा है आजा, वो दूसरी तरफ से बोल रहा है आजा. यस, द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज, और बेस्ट सॉल्यूशन होता है वहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है. दे रियलाइज़, क्या रियलाइज़ हुआ, लाइज नॉट इन फाइट ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर सम टाइम्स. तो क्या होता है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं. अब व्हेन रंजी गॉट होम, जब रंजी कहाँ पर पहुँचा है, अपने घर पहुँचता है. ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द कर्ड्स एंड ब्यूरीज दैट शोड ऑन हिज फेस, लेग एंड आर्म्स. जो उसके चेहरे पर जो निशान लगे हुए हैं, जो उसको जब लड़ाई हुई थी, दोनों फाइट हुई थी, तो जो उसके फेस पर जो शो हो रहा था कि भाई लड़कर आया है, तो वो बहुत मुश्किल से छुपा रहा था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील दैट फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअल वायलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्ट ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अगर ये बात अपनी मदर को बताता वो घर पर, तो उसकी मदर क्या बोलती कि बेटा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही रहो बाकी के दिनों. दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाज़ार. तो क्या करता है वो, इवनिंग में बाज़ार जाता है, मार्केट जाता है. वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेज in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. वहाँ पर जलेबीज देखता है, लेमन एंड बनाना देखता है, डिफरेंट कलर देखता है, बॉटल देखता है मार्केट में. He had just finished the lemonade. वो लेमनेड को जब फिनिश कर देता है, लेता है. When he saw his adversary coming down the road, जब उसने देखा कि क्या हुआ है, उसका जो एडवर्सरी कौन है यहाँ पर, उसका एनिमी, उसका दुश्मन, जो अदर बॉय वो सामने से आ रहा है रोड पर. हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर. हिज सेकेंड थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी. उसने सोचा पहले तो कि जाने दो यार, लेट हिम गो. फिर उसने सेकेंड टाइम सोचा कि बॉटल उठाकर उसके सिर पर देख खींच के. बट ही डिड नाइदर ऑफ. ये मार्केट है, ये यहाँ पर बैठा हुआ, उसका एनिमी यहाँ पर आ रहा है. दीज थिंग्स, दोनों में से कुछ नहीं किया, ना तो उसने बॉटल फेंकी और उसको ना कुछ किया. Instead he stood his ground and scowled at his passing adversary. वो वहीं पे खड़ा रहा
ग्राउंड पे ही रहा और उसका जो एडवर्सरी था वो वहाँ से निकल गया. एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर बट स्कॉल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी. और उसने कुछ नहीं बोला, फेरोसिटी में दुश्मनी से घूर कर देखता हुआ वहाँ से निकल गया. The next day was as hot as the previous one. अगला ही दिन इतना ही हॉट था जितना पिछला. Ranji felt weak and lazy and not at all eager for a fight. Ranji felt हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है वीक, लेजीपन भी लग रहा है और उसकी कोई लड़ाई करने की इच्छा नहीं है. His body was stiff and sore after the previous day encounter. उसकी बॉडी में अभी भी दर्द है क्योंकि पिछली रात को बहुत दर्द हुआ था, तो पिछले दिन जो उसकी लड़ाई हुई थी. But he could not refuse the challenges. लेकिन चैलेंज जो दिया हुआ है अदर बॉय ने उसको भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. ना ही हार मान सकता है ना पूल को छोड़ सकता है. From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight. और उसको पता है कि अगली फाइट जब होगी तो हमारी फिर से लड़ाई होगी. But he could not acquiesce in his own defeat. Acquiesce का मतलब होता है accept quietly. In his own defeat, yes, he must defy his enemy to the last. उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए एनिमी को क्या करना है, हराना है. Means I must win or outwit him, for only then could he gain his respect. और जब उसको हराएगा तभी उसको रिस्पेक्ट मिलेगा. If he surrendered now, he would be beaten for all time. But to fight and be beaten today left him free to fight and beaten again. अगर आज उसने मार खाई तो रोज़ उसको मार खानी पड़ेगी और आज जीत हो जाएगी तो रोज़ाना उसकी जीत रहेगी, पूल उसके पास रहेगा. As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. और पूल पर उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा. He was hoping that the warrior would have forgotten the challenges, but these hopes were dashed when he saw his opponents sitting trapped to the west on the rock on the other side of the pool. उसने देखा कि जो उसका अपोनेंट्स हैं, मतलब कि जो उसका एनिमी है वो अदर साइड में खड़ा है रॉक के ऊपर. Their warrior was rubbing oil on his body. वॉरियर किसके लिए यूज़ किया हमने, वॉरियर इज़ यूज्ड फॉर अदर बॉय. और अपनी बॉडी पर वो क्या कर रहा है, ऑयल वगैरह लगा रहा है, लड़ने के लिए प्रिपेयर हो रहा है. He saw Ranji beneath the sal tree. और उसने रंजी को देखा है कि वो साल ट्री के नीचे खड़ा है. He called a challenge across the water of the pool. उसने बोला कि तुम क्या करो, पूल को क्रॉस करके, पूल को तैरते हुए, मतलब पूल को तैर कर उधर से पार करके इधर आ जाओ. Come over on his side and fight, he shouted. वहाँ से चिल्लाता है, उधर से पूल को क्रॉस करके आओ और आकर क्या करो, फाइट करो. But Ranji was not going to submit to any conditions laid down by his opponents. बट जो रंजी है वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर जाए और लड़ाई करें, लेकिन जब बुला रहा है तो चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही था. कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगोर. वो उधर से बोलता है इक्वल उसी सब आवाज़ में, किधर आके लड़ो. स्विम क्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल द अदर. दूसरा बोलता है कि तैर कर लड़, इधर की साइड आओ और यहाँ आके लड़ो. और परहैप्स यू कांट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल. अगर तुम इधर नहीं आ रहे हो, अदर बॉय बोल रहा है, वॉरियर बोल रहा है, इधर नहीं आ रहे हो, मतलब क्या है कि तुमको तैरना ही नहीं आता. इस पूल की जो लेंथ है, जितना बड़ा पूल है इतना तुम तैर नहीं सकते. यू आर नॉट एबल टू स्विम, दैट्स वाई. But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and there he would show the warrior his superiority. Yes. लेकिन रंजी तो उस पूल को जो राउंड पर मतलब 12 टाइम्स लगा सकता, डजन टाइम्स मतलब कि दर्जनों बार, बहुत बार वो लगा सकता था. और एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, मतलब 12 राउंड तो ऐसे ही लगा लेता था, वो भी बिना थके. So he slipped out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife and surfaced with hardly splash.
तो रंजी क्या करता है, पूरी तरह से डाइव लगाता है। डाइव लगाना जो हम लगाते हैं ना पानी के अंदर, क्या बोलते हैं उसको अपन, गोता लगाते हैं पानी के अंदर, वो ऐसा लगाता है बिल्कुल, और इतना शार्प लगाता है जस्ट लाइक जैसे हम किसी चाकू को किसी एप्पल को या किसी चीज़ को चाकू से काटते हैं, वो कैसा ऐसा कैसा जाता है, तो उसी तरह से वो जस्ट जंप लगा देता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। द वॉरियर्स माउथ हग ओपन इन अमेजमेंट, और जब उसको डाइव लगाते हुए देखता है तो वॉरियर का मुंह खुला खुला हो जाता है। क्या डाइव लगाई यार, यू कैन डाइव एक्सक्लैम्ड, और बोलता है वॉरियर तुम डाइव कर सकते हो, गजब यार, एक्सक्लैम्ड। इट्स इजी सेड रंजी ट्रेडिंग वाटर, रंजी बोलता है तो बहुत आसान है, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज कांट यू डाइव, उसको दूसरा चैलेंज मिले उसके पहले वो बोल देता है क्या तुम नहीं कर सकते, नो सेड द अदर बॉय बोलता है नहीं मैं तैर सकता हूँ बट डाइव नहीं लगा सकता। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधे से यहाँ पर जंप लगा सकता हूँ, बट इफ़ यू टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं भी डाइव लगा सकता हूँ। इट इज़ ईजी सेड रंजी स्टैंड ऑन द रॉक, ये तो बहुत आसान है, देखो क्या करना है हमें, रॉक के ऊपर ऐसे खड़े रहना, हाथ ऊपर करना है लाइक दिस, और स्ट्रेच करा अपने हाथ मतलब ऐसे ऊपर किए हमने, और उसके बाद में खड़े होके करना ना, मैं बैठ के बता रहा हूँ। योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, सिर नीचे पैर ऊपर, और वहाँ से डिस्प्लेस कर दो पैर को तो हम नीचे चले जाएंगे। देन द वॉरियर स्टूड अप स्टीव स्ट्रेट स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, वो ऐसा ही करता है, अपने पैर को डिस्प्लेस करता है और पानी के अंदर जाता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वो बेली जो उसका पेट होता है उसके गिर जाता है ऐसा कैसा, विथ अ क्रैश दैट सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और जब ऐसा गिरता है वो तो पानी कितनी आवाज़ आती है उसको, लगती है मतलब चोट लगती है, किसको, वॉरियर को, अदर बॉय को, और जितनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि जो बर्ड्स बैठे हुए थे कहाँ पर, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो उड़ जाती है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है। रंजी डिसोल्व्ड इनटू लाफ्टर, और रंजी को जोर से हंसी आ जाती है। नेक्स्ट पेज। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड। द वॉरियर इज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, उससे बोलता है कि क्या तुम पूल खाली करने वाले थे, इतने जोर से तुम क्यों लगाई। वाजंट इट गुड आस्क्ड द बॉय, अदर बॉय बोला अच्छी डाइव नहीं थी क्या। Evidently proud of his fate, not very good, said रंजी। रंजी बोला बहुत अच्छी नहीं थी पर you should have more practice, see I will do it again, तुमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चलो मैं तुमको फिर से दिखाता हूँ। And pulling himself up on a rock he executed another perfect dive, वो फिर से एक परफेक्ट डाइव लगाता है। And pulling himself on a rock he executed, ये हो गया ना हमारा अगली लाइन। The other boy waited for him to come up, but swimming underwater Ranji circled him and come upon from behind, वो सर्कल करते हुए जब उसके अंदर ही अंदर पानी के अंदर तैरता है वो रंजी के पीछे अदर बॉय के पीछे आ जाता है। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड एस्टोनिश्ड यूथ, वो बोलता है अदर बॉय कह तुमने सब कैसे किया यार, कांट यू स्विम अंडर द वाटर आस्क्ड रंजी। रंजी ने फिर पूछा क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, अदर बॉय बोलता है कि नहीं यार बट मैं क्या करूँगा, इसको ट्राई करूँगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool and indeed he thought he had gone right down, उसको ऐसा लगता है कि वो सही कर रहा है लेकिन वो सही नहीं कर पा रहा था। Though his bottom like a duck's remained above surface, रंजी however didn't discourage him, लेकिन रंजी उसको डिस्करेज नहीं कर रहा है। It was not bad, he said, but you need a lot of practice. जो तुम स्विमिंग कर रहे हो, डाइव लगा रहे हो, ये बुरी नहीं है। It's not bad, लेकिन तुमको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। You need a lot of practice, तुमको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। If you like, I will teach you. अगर तुम पसंद करते हो तो मैं तुमको सिखाऊंगा।
यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू। अदर भाई बोलता है तुमको मुझे सीखना पड़ेगा और नहीं सिखाओगे तो मैं तुमको मारूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, तुम यहाँ रोजाना आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी, अगर तुम पसंद करते हो तो ठीक है, आई विल कम एंड आई विल टीच यू। They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on the smooth grey rock। दोनों आते हैं और साइड एक आमने सामने दूसरे बैठ जाते हैं। My name is सूरज, said the warrior. What is yours? It's रंजी। अब बोलता है वॉरियर कि My name is सूरज, मेरा नाम क्या है? सूरज है। और तुम्हारा? तो बोलता है मैं रंजी। यस, मतलब कि यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो वॉरियर है अदर बॉय, उसका नाम क्या है? रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? वो बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, नहीं हूँ क्या? आज सूरज बेंडिंग हिज आर्म, वो अपनी आर्म को ऐसे बेंड करके बोलता है कि मैं क्या हूँ? स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं हूँ क्या? सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। और क्या होता है जब वो ऐसे करता है तो उसका जो फ्लैश होता है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो क्या होता है उसकी जो मतलब कि वो जो बॉडी उसकी दिखाई देती है। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान। तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम क्या हो? यू आर अ रियल पहलवान, तुम एक पहलवान हो, असली पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर, वो बोलता है सेड सूरज बोलता है कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा रेसलर बनकर दिखाऊंगा। रेसलर मतलब वही पहलवान, वहाँ पहलवान यूज़ किया, बाद में रेसलर किया है। स्लैपिंग हिज थाई, और अपनी थाई पर वो क्या करता है? ऐसे मार कर बताता है कि एक दिन वन डे आई विल बिकम अ बेस्ट रेसलर ऑफ द वर्ल्ड, विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और रंजी की थिक दुबली पतली बॉडी को देख के क्रिटिकल कर रहा है। क्रिटिकल मतलब कि कमेंट कर रहा है या उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना मतलब होता है कि मतलब कि इनडायरेक्ट थोड़ी सी बुराई करना है कि देखो यार मैं इतना मोटा ताजा हल्का और तुम देखो कितने दुबले पतले हो। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसिस्ड बट, छोड़ दिया, ही लुक्ड क्रिटिकली, हो गया ना, थिन बॉडी। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम भी अपने आप में अंदर ही अंदर क्या स्ट्रॉन्ग हो। ही कंसिडर बट यू आर टू बोने, तुम बहुत छोटे हो यार। आई नो यू पीपल डोंट ईट इनफ, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खाते नहीं हैं। यू मस्ट कम हैव यूर फूड विथ मी, तुमको क्या करना चाहिए? तुम मेरे पास आना और हमारे साथ खाना खाना, तो तुम भी क्या हो जाओगे? मेरे जैसे पहलवान हो जाओगे। आई ड्रिंक वन सीयर ऑफ मिल्क, सीयर ऑफ मिल्क मतलब कि एक एज अ शेयर अ यूनिट ऑफ वेट, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना आधा लीटर, 1 लीटर, ऐसे शेयर भी बोला जाता है। वन शेयर मतलब कि वही अमाउंट, मतलब कि जो क्वांटिटी होती है मिल्क की उतनी, वो बताता है मैं इतना शेयर दूध पीता हूँ एवरी डे, रोजाना। वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारी खुद की गाय है ना, उसका दूध मैं रोजाना पीता हूँ। बी माई फ्रेंड, तुम एक काम करो, मैं ये देखो बॉडी दिखा रहा है ऐसे करके, नहीं मेरे को नहीं दिखा नहीं, और ये देख रहा है, ये अपना रंजी है और ये सूरज है, तुम क्या बन जाओ? मेरे फ्रेंड बन जाओ। कौन बोल रहा है? ये सूरज, जो अदर बॉय हैं। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं तुमको क्या करूँगा? मेरा जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, और मैं जानता हूँ इफ़ यू टीच मी टू डाइव, और तुम मुझे क्या सिखाओगे? तुम मुझे सिखाओगे कि डाइव कैसे लगानी है ना, कैसे स्विम करना है अंडर वाटर। आई विल मेक यू पहलवान दैट फेयर इजंट इट, मैं तुमको पहलवान बनाता हूँ और तुम मुझे डाइव करना सिखाओ, अंडर वाटर स्विम सिखाओ। फेयर है, दैट इज़ फेयर, बिल्कुल सही है। सेड रंजी दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज, और ये तो एक्सचेंज का बिल्कुल सही तरीका है, दोनों एक दूसरे को सिखाएंगे। सूरज put his arm around the younger boy and said, "We are friends now, yes." दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालते हैं शोल्डर पर और बोलते हैं कि अब हम क्या हैं? वी आर नाउ फ्रेंड्स, हम दोस्त बन गए हैं। कौन? जो पहले लड़े थे, पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट के अंदर जिनकी लड़ाई हुई थी, बहुत लड़े थे, एक दूसरे को थप्पड़े भी मारे थे उन्होंने,
लेकिन अब क्या हुआ है, दोनों फ्रेंड बन गए हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट, दोनों एक दूसरी तरफ ऑनेस्ट देख रहे हैं, अनफ्लिचिंग आईज। एंड इन द मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, और दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ईमानदारी है, और दोनों प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब दोनों में गहरी दोस्ती हो गए। यस वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी ने बोला हाँ अब क्या है, हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, और बर्ड्स क्या होती हैं, फिर से अपने अपनी ब्रांच पर आकर बैठ जाती है। एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्री, और वहाँ पर बिल्कुल वाटर भी ऐसा कैसा ही है। एंड इट्स आवर पूल, और क्या बोलता है वो सूरज, ये पूल किसका है, हमारा है। नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, और इस पुल पर हमारी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। हु डेयर, दूसरा बोलता है अरे किसकी हिम्मत है हमारे होते हुए हमारी परमिशन के बिना यहाँ पर पुल पर आएगा। हु डेयर, यस किसकी हिम्मत है, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। सेड रंजी स्माइलिंग, रंजी बोलता है स्माइल करते हुए, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, और स्माइल उसको ऐसी है वो कि वो आज का दिन जीत गया है। मतलब दोनों ही यहाँ पर चैप्टर हमारा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, जो रस्किन बोर्ड ने चैप्टर लिखा है ये कंप्लीट होता है, फुल एक्सप्लेनेशन हो जाता है इसका। क्वेश्चन आंसर हम बाद वाले वीडियोस में करेंगे एक साथ। और यहाँ पर क्या हो गया है कि दोनों फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब कि जो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, एक दूसरे के लिए मारने के लिए तैयार थे, वो आज क्या बन गए, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।